सुरेंद्र सिंह यादव जी का हमारे पुलिस बल में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी इस बात से सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि श्री सुरेंद्र सिंह यादव जी हमारे प्रतिष्ठित संस्थान में अपना समृद्ध अनुभव और विशेषज्ञता लेकर आए हैं। उनकी विशिष्ट सेवा और अनुकरणीय नेतृत्व बहुत प्रसिद्ध है और हम वास्तव में उन्हें अपने पुलिस बल के शीर्ष पर पाकर सौभाग्यशाली हैं। जैसे ही हम श्री यादव जी के मार्गदर्शन में एक साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, आइए हम ईमानदारी, कार्यकुशलता और करुणा के साथ सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करें। आइए हम मिलकर चंडीगढ़ को उसके सभी निवासियों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास करें। सर, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम सब चंडीगढ़ पुलिस के सभी कर्मी आपके दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और अपनी कुशलता से विभाग का बहुत गौरव बढ़ाएंगे। एक बार फिर श्री सुरेंद्र सिंह यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माँ चंडी देवी की पावन भूमि पर अपने आप को कर्म करने के लिए उपस्थित देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। चंडीगढ़ पुलिस परिवार के हर रैंक्स के कर्मचारीगण, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स, बीएसपी साहिबान, एसपीज, एसएसपीज, एसएसपी यूटी, मेरे पुराने साथी चंडीगढ़ पुलिस महानिरीक्षक आरके सिंह जी, मीडिया के बंधुगण, देवियों और सज्जनों, चंडीगढ़ की अपनी एक विशेष स्थिति है यूनियन टेरिटरी होने के नाते भी, और हरियाणा और पंजाब प्रदेश की राजधानी होने के कारण भी। इसका जो सामरिक महत्व है, इसकी जो आर्किटेक्चर है, यह अपने आप में न केवल भारत में बल्कि विश्व में एक अनूठा उदाहरण है। चंडीगढ़ पुलिस संगठन देश के बहुत अच्छे उम्दा संगठनों में से एक है। जब हम कॉलेज के टाइम में चंडीगढ़ आते थे, क्रॉस करते थे, और जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस का जो एनफोर्समेंट होता था, वो अब तक जो है उस परंपरा को और अच्छी परंपरा को कायम रखा गया है। देखिए, कोई भी पुलिस संगठन जो है अपने अनुशासन के लिए, अपनी संवेदनशीलता के लिए, पारदर्शिता के लिए, ईमानदारी के लिए जाना जाता है। और मेरा ये मानना है कि जैसा मैं अपेक्षा करता हूं किसी भी व्यक्ति से, वैसी ही अपेक्षा चंडीगढ़ वासियों को, चंडीगढ़ के नागरिक, भारत के नागरिक को चंडीगढ़ पुलिस से होनी चाहिए। और पुलिसिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत साधारण सी है। सेवा संगठन है, जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, जो देसी भाषा में गांव में कहते हैं कि उतनी ज्यादा बरकत होगी। और सेवा से जो मेरा प्राय है, देखिए, पुलिस के पास व्यक्ति संकट में आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। उन परिस्थितियों में हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि निर्धन, निर्बल, निर्दोष, कमजोर वर्ग, जरूरतमंद, किसी के साथ न्याय नहीं हो। जब मैंने ये बात कही कि हम उनके शूज में अपने आप को रखकर देखें कि हम क्या अपेक्षा करेंगे, जितनी रिस्पेक्ट हम अपेक्षा करते हैं, उतनी संवेदनशीलता से आप किसी भी नागरिक के साथ व्यवहार कीजिए। आपका जो 70-80% जो है, जो भी इश्यू है, सब्जेक्ट है, वो सॉल्व हो जाता है। और ये चीजें तब तक नहीं हो सकती है जब तक, जो मैंने शब्द यूज किया, चंडीगढ़ पुलिस परिवार, तब तक हम अपने जो कर्मचारी हैं उनका ध्यान नहीं रख सके।
क्योंकि मेरी तरफ से अपेक्षा करना बहुत आसान है, लेकिन उस अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए मैं भी जो है चंडीगढ़ पुलिस के परिवार का ध्यान रखूं मुखिया होने के नाते। हर रैंक की जो भी भावनाएं हैं उनको समझा जाए। पुलिस बल है तो मेरी अपेक्षा बिल्कुल अनुशासन की रहेगी, ईमानदारी की रहेगी। बहुत छोटा शहर है, सब कुछ पता चल जाता है। और मेरी एक आदत है कि मैं हर रैंक्स के लोगों से मिलता हूँ, नागरिकों से, बाशिंदों से मिलता हूँ। तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा मेरा रहेगा। चाहे कोई भी हो, किसी भी रैंक का मुलाजिम हो, चंडीगढ़ वासी हो, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उनके लिए उस वक्त उपलब्ध रहूं। और वही अपेक्षा मेरी अधिकारियों से है। सामान्य तौर पर एक टाइम रख दिया जाता है, उस टाइम में तो हम प्रयास करेंगे, पर मैं उस स्ट्रिक्ट टाइम वाली जो टाइमलाइन में बंधता नहीं हूँ। तो हमेशा प्रयास किया जाएगा कि उपलब्ध रहे, मैं अपने कर्मचारियों के लिए भी, अपने साथियों के लिए भी और चंडीगढ़ वासियों के लिए भी। देखिए, हर एक पुलिस संगठन जो है, नई नई तकनीक आ रही हैं, नई चुनौतियां हैं अपराध की। राष्ट्र के लिए जो चुनौतियां हैं उसमें चंडीगढ़ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें अपने आप को चंडीगढ़ एक सामरिक रूप में उपस्थित पाता है। साइबर क्राइम है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, नार्कोटिक्स है, पुलिस स्टेशन की कार्य प्रणाली है, ये सब चुनौतियां हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी बेहतरीन तकनीक है उससे जो चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारी हैं, संस्थाएं हैं, वो सुसज्जित हों। लेकिन तकनीक के साथ साथ ये भी प्रयास रहेगा कि हम उनका इस्तेमाल करना भी सीखें और निरंतर ये विश्लेषण होता रहे कि जो हमने तकनीक लेकर आए हैं उनका सर्विस डिलीवरी में क्या सुधार हुआ है, क्या चंडीगढ़ वासियों को फायदा हुआ है। उस बारे में एक अच्छे से स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए कि तकनीक लाना बहुत आसान है, उसका उपयोग भी होना चाहिए, उसकी प्रासंगिकता भी होनी चाहिए। हर पुलिस संगठन और परिवार के कुछ मुद्दे होते हैं, हाउसिंग के, वेलफेयर के, प्रमोशंस के, किसी भी रैंक के प्रमोशंस के हों, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल पर जो भी नियम सम्मत और न्याय सम्मत तरीके से हो सकेगा मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। और इन्हीं सभी बातों के माध्यम से मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि मैं आपका मुखिया होने के नाते आपके लिए जितना मेरे से होगा, आवश्यकता से अधिक, आपकी अपेक्षाओं से अधिक मैं प्रयास करने का पूरा करूंगा। लेकिन साथ के साथ मेरी अपेक्षाएं बहुत ही क्लियर हैं कि आप चंडीगढ़ वासियों की सेवा के लिए हैं। पारदर्शिता से, ईमानदारी से, मेहनत से आप कीजिए। जिस तरह से आप, पूरा संगठन मेरे लिए परिवार है, मेरी टीम है, उसी तरह से हम सबका एक टीम के तौर पर चंडीगढ़ वासियों के लिए ये कर्तव्य है कि हम सभी उनकी सेवा करें। क्योंकि हमेशा आप ये सोचकर चलिएगा कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या अपेक्षा करते हैं। आप सभी नज़दीक के प्रदेशों से हैं, आपके परिवार वाले वहाँ के पुलिस संगठन, पुलिस थानों में जाते हैं, आपकी अपेक्षाएं होती है। उस तरह की भावना से यहाँ पर जो आप अच्छे से अब तक सेवा देते आ रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप काम करते आ रहे हैं। इतनी उम्दा परेड, इतनी अनुशासित परेड इतने कम समय में जो आयोजित की गई, मैं आप सभी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी मेरे सम्मान में यहाँ पर आए, मीडिया बंधु, बाकी जो कर्मचारीगण, देवी सज्जनों, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा ये वचन है कि हम लोग
अच्छे से एक परिवार की तरह आप लोगों को सेवा देंगे। जय हिंद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।